नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू। कोविड महामारी के मद्देनजर सत्र 2 पालियों में सुबह 9 से 1 बजे तक और शाम को 3 बजे से 7 बजे तक चलेगा। 2000 से अधिक सहायक पुलिसकर्मी स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर रांची के सीएम आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे। वरीय अफसरों के समझाने पर लौटे। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 1014 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं अब तक 1509 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। और आज पूरे देश सहित राज्य भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने झारखंड वासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं व बधाई दी है। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। कोविड महामारी के मद्देनजर यह सत्र 2 पालियों में सुबह 9 से 1 बजे तक और शाम को 3 बजे से 7 बजे तक चलेगा। पहले दिन को छोड़कर राज्यसभा की बैठक सुबह और लोकसभा की शाम को होगी। यह सत्र 1 अक्टूबर को समाप्त होगा। इस सत्र में 47 बिल पेश किए जाएंगे और अध्यादेशों के स्थान पर 11 विधेयक पेश होंगे। इनमें किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक, भारतीय औषधि केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, बैंकिंग नियामन संशोधन, महामारी रोग संशोधन विधेयक और मंत्री वेतन और भत्ते संशोधन विधेयक शामिल हैं। सत्र में नए विधेयक भी पेश और पारित किए जाने की संभावना है। इसमें कारखाना नियमन संशोधन विधेयक, पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल और संबंधित व्यवसाय विधेयक, बाल न्याय, बाल देखभाल और संशोधन विधेयक शामिल हैं। कोविड महामारी के बीच संसद का यह पहला सत्र होगा। कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा और निजी विधेयक पेश नहीं किए जाएंगे। इसमें शून्यकाल होगा और अतारांकित प्रश्न पटल पर रखे जाएंगे। राज्य में 12 जिलों के लगभग 2000 से अधिक पुलिसकर्मी स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान से सीएम आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे। एसएसपी सहित वरीय अधिकारियों के समझाने पर आंदोलनकारी वापस मोरहाबादी मैदान लौट गए। इधर सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि जब तक मामले में मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं होती और कोई ठोस कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिल जाता, वे आंदोलन पर डटे रहेंगे। वहीं इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों से कल मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि सरकार को सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों पर विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 3 दिनों तक उपराजधानी दुमका के दौरे पर हैं। वे यहां कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन योजनाओं में दिशोम मांझी थान, इंदौर स्टेडियम दुमका, फुटबॉल मैदान आदि शामिल हैं। मुख्यमंत्री के इस दौरे को दुमका उपचुनाव को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी हो कि हेमंत सोरेन दुमका और बरहेट विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए थे। कुछ समय बाद उन्होंने दुमका सीट छोड़ दी थी। इस रिक्त सीट पर अब उपचुनाव होना है। दुमका विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दुमका विधानसभा उपचुनाव की तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ है, मगर प्रशासन, पार्टी, नेता और जनता पूरी तरह चुनावी रंग में आ चुके हैं। स्थानीय समस्याओं को लेकर मतदाता अपने अधिकारों की अहमियत से नेता और प्रशासन को अवगत कराने लगे हैं। इसी कड़ी में कच्ची सड़क से होने वाली मुश्किलों का सामना कर रहे जिले के मसलिया प्रखंड की रानी घाघर पंचायत की कारोडी गांव की ग्रामीण पक्की सड़क की मांग को लेकर गोलबंद हो चुके हैं। ग्रामीणों ने पक्की सड़क नहीं तो वोट नहीं के फैसले का ऐलान किया है। इसी तरह दुमका विधानसभा क्षेत्र के दूसरे गांवों के लोग भी स्थानीय समस्याओं को लेकर चुनाव के पहले गोलबंद होने लगे हैं। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। कोरोना वायरस के तेजी से फैलते संक्रमण पर नियंत्रण के लिए राजधानी रांची समेत राज्य के 11 जिलों में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग ड्राइव चलाया जाएगा। यह ड्राइव 16 से 18 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान 1 लाख की जांच का लक्ष्य रखा गया है।
इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने पूर्वी सिंहभूम, रांची, धनबाद, कोडरमा, रामगढ़, सरायकेला, हजारीबाग, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, देवघर और सिमडेगा जिले को पत्र भेजकर जांच के लिए पूरी तैयारी करने का निर्देश दिया है। अभियान निदेशक ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट क्षेत्र के लोगों की विशेष रूप से जांच की जाएगी। पॉजिटिव पाए जाने पर उनके संपर्क में आने वाले प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के लोगों की जांच की जाएगी। इस विशेष अभियान के दौरान घनी आबादी और झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अलावा हाट बाजार, फल सब्जी विक्रेता, रेस्टोरेंट और होटल कर्मियों की भी कोरोना जांच की जाएगी। अभियान निदेशक ने जिले के उपायुक्तों को सुझाव दिया है कि इस विशेष कोरोना जांच अभियान के दौरान कोरोना कार्य में लगे कर्मियों, निगम के सफाई कर्मियों, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और एम्बुलेंस चालकों की भी कोरोना जांच की जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 1014 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं अब तक 1509 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। स्वस्थ होने वाले मरीजों में 570 लोग रांची के हैं। कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 75.77% हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 13 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना की वजह से होने वाली मौतों की संख्या 609 हो गई है। राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 61,474 हो गई है। अब तक 46,583 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में अभी सक्रिय मरीजों की संख्या 14,283 है। जामताड़ा जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 अस्पताल उदलबानी में इलाजरत 15 स्वस्थ हुए लोगों को छुट्टी दे दी गई है। वहीं 10 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। संक्रमितों का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर दुर्गेश झा ने बताया कि रिलीज किए गए लोगों को 7 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई है।
उन्होंने लोगों से मास्क पहनने और शारीरिक दूरी बनाते हुए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के सदस्यों को आधा वेतन दिया जाएगा। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने अटल बीमा से संरक्षित लोगों को यह लाभ देने की अधिसूचना जारी की है। इससे करीब 40 लाख कामगारों को फायदा होगा। इसके तहत औद्योगिक कामगारों को 3 महीने तक उनके वेतन का 50% बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी नौकरी इस वर्ष 24 मार्च से 31 दिसंबर के बीच चली गई है। वन विभाग तथा जीव जंतु कल्याण NGO के सदस्य और पुलिस ने संयुक्त रूप से धनबाद के झरिया इलाके में छापेमारी कर दर्जनों की संख्या में तोता और जंगली पक्षियों को बरामद किया है। इन पक्षियों को अवैध तरीके से पकड़कर बेचा जा रहा था। टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक धंधेबाज मौके से फरार हो गया। हम लोग का एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ पीपल फॉर एनिमल्स जो मेनका गांधी जी का है, मेनका गांधी जी इनके चेयरपर्सन है, उनके हम लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं धनबाद में और हम लोग पशु क्रूरता को कंट्रोल कर रहे हैं। इसकी सूचना हमें झरिया से मिली थी कि यहाँ एक तरीके से काफी लंबे समय से तोता का कारोबार चल रहा है। तो हम लोगों ने धनबाद में भी जो तोता का कारोबार है उनको हम लोगों ने बंद करवा दिया है, बहुत बार रेड किया। यहाँ पे जैसे सूचना मिली तो हम लोगों ने पहुंचा तो यहाँ दुकानदार में सामने हमने खरीदने की बात की तो उन्होंने बोला 300 रुपया में हम लोग बेच रहे हैं। फिर जब वन विभाग की टीम वहाँ पहुंच गई तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन दुकान के ताला जब हम लोगों ने गोडाउन पे देखा, गोडाउन में स्टॉक मार भरा हुआ था, ताला वो खोलना नहीं चाहे, इनकार कर रहे थे। काफी मशक्कत के बाद झरिया थाना को भी हम लोगों ने टीम को बुलाया, भीड़ कारण कंट्रोल करने के लिए झरिया थाना वहां तुरंत पहुंच गया था। उनका सहयोग मिला, बलिया का भी सहयोग मिला। राजधानी रांची के मड़वाड़ी कॉलेज में आज से स्नातक और स्नातकोत्तर के फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन शुरू हो गई हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से राज्य के किसी कॉलेज में पहली बार फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन हो रही है। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो अन्य कॉलेजों में भी ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी। यह परीक्षा 2 घंटे की होगी। स्नातक परीक्षा में 75 अंक की होगी, वहीं स्नातकोत्तर परीक्षा में 70 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा 2 पालियों में होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश व झारखंड वासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं व बधाई दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिवस में हमें हिंदी भाषा को और समृद्ध करने का संकल्प लेना चाहिए। हिंदी जन जन की भाषा है जिसे पूरे देश को जोड़ कर रखा है। हिंदी के विकास में जुटे भाषाविदों का प्रयास सराहनीय है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस प्रयास के हम सभी सहयोगी बने। कांग्रेस विधायक दल के नेता सह संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। यह बैठक 17 सितंबर को रांची के कांग्रेस भवन में 3:30 बजे से होगी। बैठक में सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा पार्टी के विधायकों के सहयोग लेने और उन्हें संगठन की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर भी चर्चा की जाएगी। झारखंड राज्य स्टाम्प वेंडर एसोसिएशन ने आज से राज्य में हड़ताल की घोषणा की है। संघ ने बयान जारी कर कहा है कि हड़ताल अवधि के दौरान स्टाम्प वेंडर किसी भी तरह के स्टाम्प की मैनुअल या ऑनलाइन बिक्री नहीं करेगी। संघ ने राज्य सरकार द्वारा ई स्टाम्प सिस्टम शुरू करने का विरोध किया है। संघ का कहना है कि सरकार ने ऐसे समय में यह सेवा शुरू की है जब कोविड-19 के संक्रमण की वजह से लागू किए गए लॉकडाउन लागू किए जाने के कारण स्टाम्प वेंडरों की आर्थिक स्थिति पहले से खराब चल रही थी। नई व्यवस्था से स्टाम्प वेंडर बेरोजगार हो जाएंगे। इस संबंध में राज्य सरकार को जानकारी दी गई है, लेकिन सरकार ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया है। इसके विरोध में स्टाम्प वेंडर हड़ताल कर रहे हैं। झारखंड राज्य आवास बोर्ड द्वारा 400 से अधिक फ्लैटों की निकाली गई लॉटरी रद्द करने का निर्णय लिया गया है। जानकारी के अनुसार इन आवासों को लॉटरी के जरिए बेचा जा रहा था। इनमें से कई आवास दूसरे लोगों के कब्जे में हैं। इसके अलावा कई अवैध अतिक्रमण के भी मामले हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू। कोविड महामारी के मद्देनजर सत्र 2 पालियों में सुबह 9 से 1 बजे तक और शाम को 3 बजे से 7 बजे तक चलेगा। 2000 से अधिक सहायक पुलिसकर्मी स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर रांची के सीएम आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे। वरीय अफसरों के समझाने पर लौटे। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 1014 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं अब तक 1509 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं।
और आज पूरे देश सहित राज्य भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने झारखंड वासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं व बधाई दी है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।